बिहार में जीतने के बाद एनडीए प्रत्याशियों ने जनता को धन्यवाद दिया, साथ ही से पीएम मोदी के कामकाज की भी काफी सराहना की। शुरू से ही आश्वस्त था, क्योंकि मैंने सेवा किया था ना जनता का, और मैं लगातार 25-30 साल से यहाँ सेवा करता रहा हूँ। जिस किसी रूप में रहा हूँ उसकी सेवा, तो जब मजदूरी करेंगे तो मेहनता तो मजदूरी तो मिलना ही है ना। और सबसे बड़ी बात यह है कि मोदी जी का जो असर था व्यापक था। आम आदमी की प्रतिबद्धता मोदी के प्रति, उसका एक प्रकटीकरण है। और निश्चित रूप से मोदी जी एक सामान्य व्यक्ति नहीं, बल्कि हिंदुस्तान के लिए ईश्वर ने एक उपहार के रूप में दिया है। ये क्रेडिट ऊपर महादेव, नीचे नरेंद्र मोदी, बेगूसराय की जनता, जिसके अंदर देश में जो सुनामी था वही बेगूसराय में था। देश ने नकार दिया है जातवाद को, देश ने नकार दिया वंशवाद को, क्षेत्रवाद को, और छद्म धर्मनिरपेक्षता की राजनीति करने वाले लोगों को नकार दिया। बिहार में लोगों में एक समझदारी आई, सोच बदला और राष्ट्र के प्रति प्रेम बढ़ा है। एक तरह से सोचिए कि ये बहुत बड़ी चीज मिली है, और मोदी जी तो जो देश के लिए किए हैं वो कोई भुलाया नहीं जा सकता है। उस तरह का ही व्यक्ति नेतृत्व कर सकता है देश का, और अच्छे काम कर सकता है जो जनता का सबका भला हो। बीजेपी सांसद राकेश सिन्हा ने कहा कि लोकसभा चुनाव के परिणाम ने जाति और संप्रदाय की सीमाओं को ध्वस्त कर दिया। बीजेपी नेता ने कहा कि इस चुनाव से अब नेहरू युग का अंत हो गया और मोदी युग की शुरुआत हो गई। साथ ही उन्होंने बिहार में महागठबंधन का सूपड़ा साफ होने पर कहा कि जनता अब 50 साल पीछे नहीं जाना चाहती। इस जनादेश ने जाति और संप्रदाय की जो सीमाएं समीकरणों के द्वारा तय कर दी गई थी उसे ध्वस्त कर दिया है। लोगों ने जातीय पहचान और सांप्रदायिक पहचान की जगह एक नागरिक पहचान के रूप में वोट दिया है। और सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन जो हुआ है, नेहरू युग का अंत हो गया है। यद्यपि इसकी शुरुआत 2014 में हुई थी, लेकिन इसको इंडोर्समेंट 2019 में मिला है। नेहरूवाद की जगह अब मोदीवाद ने अपनी जगह ले ली है। बिहार अब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में आगे बढ़ना चाहता है, तो बिहार का मतदाता किसी बात का जोखिम उठाना नहीं चाहता है कि बिहार का शासन, प्रशासन, राजनीति उन लोगों के हाथों में चला जाए कि बिहार फिर से